बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम, उघरे विकट कपाटुर सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश, चरणों में करो वंदना हृदय करो परवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। धामधनी के लाडले व अत्यंत प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हमारा विषय चल रहा है श्री कृष्ण जी की अंदर जो तीनों शक्तियाँ विराजमान हैं, जिनके कारण उनकी लीला को त्रिधा लीला कहा है। तो हमने पिछली वीडियो में जाना कि श्री कृष्ण जी के अंदर किस तरह से तीन शक्तियों का प्रवेश हुआ है, जो एक हद के नारायण की शक्ति है, एक बेहद भूमि अक्षर ब्रह्म की शक्ति है, और तीसरे अक्षरातीत पूर्णब्रह्म परमात्मा की शक्ति विराजमान है। अब हम बात करते हैं कि आखिर कौन से श्री कृष्ण जी, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो हर युग में अवतार लेते हैं। जितना भी ये चारों युगों का क्रम चलता रहता है, तो हर द्वापर युग में श्री कृष्ण जी के रूप में विष्णु भगवान का अवतार होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी जो इस कलयुग से पहले द्वापर गया है, जिसको 28वां द्वापर कहा है। तो इन श्री कृष्ण जी के अंदर केवल विष्णु भगवान की ही नहीं शक्ति, इनके अंदर तीनों की शक्ति विराजमान हुई है। इसीलिए इनकी लीला को त्रिधा लीला कहा है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि गोकुल मथुरायाम च द्वारपत्ये अनुक्रमान कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता तत् हृदय अनेकधा। यानी श्री कृष्ण जी के अंदर जो तीनों शक्तियाँ हैं वो शास्त्रों में निहित है, लेकिन उसका खुलासा महामती श्री प्राणनाथ जी ने किया है और तीनों का सविस्तार वर्णन किया है कि तीनों शक्तियाँ कैसे कैसे आई हैं, उनकी लीलाएँ क्या क्या हैं। और अब हम देखते हैं महाराज जी जो कह रहे हैं कि कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, पर भेद न जाने कोई। एक भेद बैकुंठ का, दूजा है गोलोक, तीजा धाम अखंड का, कहत विवेक पुराण। तो कृष्ण कृष्ण तो सब कोई कह रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भेद को नहीं जान पाए। तो उन्हीं भेदों का रहस्य महामती श्री प्राणनाथ जी ने उजागर किया है, प्रकट किया है कि वे कौन कौन सी तीन शक्तियाँ हैं। तो तीन शक्तियों का प्रवेश तीनों पुरुष, जो श्रीमद् भागवत के भी 18वें अध्याय में आता है, वो 15वें अध्याय में आता है कि द्वामी में पुरुषो लोके क्षर अक्षर एवच, क्षर सर्वाणी भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मने उदाहिता। तो तीन पुरुष जो वे, जिनको क्षर अक्षर और उत्तम पुरुष कहकर वर्णन किया गया है, तो इन तीनों शक्तियों ने प्रवेश श्री कृष्ण जी के अंदर किया है, जिसके कारण उनको पूर्णात पूर्ण अवतार यानी पूर्ण ब्रह्म की संज्ञा भी दी गई है। तो अब हम देखते हैं कि श्री कृष्ण जी के अंदर जो तीन शक्तियाँ आई हैं, तो ये तीन शक्तियाँ आने का कारण क्या है? क्योंकि बिना किसी कार्य के तो, बिना किसी कारण के तो कोई कार्य होता ही नहीं है, उसके मूल में कुछ ना कुछ कारण होता है। तो अब हम देखते हैं कि जो श्री कृष्ण जी, यहाँ देखते हैं इसके अंदर, मान लीजिए यहाँ पर ये मृत्युलोक है, यहाँ पर श्री कृष्ण जी का प्रकटीकरण होता है। तो उनके अंदर जो सतलोक से विष्णु भगवान के अवतार होते हैं, वो शक्ति भी विराजमान थी। जो यहाँ से सबलिक ब्रह्म के अंदर यहाँ पर गोलोक है, तो उन गोलोक की शक्ति भी यहाँ पर थी। ये है गोलोक धाम, बेहद भूमि के अंदर। तो ये गोलोक धाम से जो श्री कृष्ण जी हैं गोलोक धाम में, उनकी शक्ति भी इनके अंदर आई, और जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उनके आवेश शक्ति ने भी यहाँ पर प्रवेश किया है। अब वो कैसे कैसे कब कब प्रवेश किया है, कब क्या क्या उनकी लीलाएं हुई हैं, और कैसे कैसे वे शक्तियाँ उनसे गई हैं, तो उसका विस्तार तो आगे वीडियो में किया जाएगा। लेकिन अब हम इस वीडियो में लेते हैं कि ये जो तीन शक्तियाँ आई हैं, इनके आने का कारण क्या है। आखिर क्या कारण बना है कि ऐसा 28वें द्वापर में जो श्री कृष्ण जी का प्रकटीकरण हुआ है, उनके अंदर तीनों शक्तियाँ आई।
तो तीनों का कारण है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं जो बैकुंठ से विष्णु भगवान की शक्ति आई है तो उनका क्या कारण बनता है। तो उनका कारण बनता है, अब हम देखते हैं कि शास्त्रों में भी वर्णन आता है कि जो वसुदेव और देवकी पूर्व जन्म में क्या थे, वे तुष्टि और सुतपा नाम के 2 दंपत्ति। तो उन्होंने तप किया और तप करके क्या इच्छा थी उनकी कि हमें एक पुत्र प्राप्त हो, और वो पुत्र कैसा हो, भगवान जी जैसा। तो जब उन्हें घोर तपस्या करते करते काफ़ी समय बीत गया तो विष्णु भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो तुष्टि और सुतपा जो दंपति थे जो तप कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमें आपके जैसा पुत्र प्राप्त हो। अब विष्णु भगवान ये सोचते हैं कि मेरे जैसा तो कोई नहीं है, तो इसलिए मुझे ही उनके पुत्र के रूप में आना पड़ेगा। तो वे उनको वरदान देते हैं कि मैं आपको पुत्र रूप में प्राप्त होऊंगा, लेकिन अभी नहीं, आने वाले किसी भी समय में मैं आपको पुत्र रूप में प्राप्त होऊंगा। तो ऐसा वरदान देकर विष्णु भगवान तो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और यही जो तुष्टि और सुतपा दंपत्ति थे, ये अब यहाँ पर जो द्वापर युग आता है 28वां द्वापर, इसमें ये देवकी और वसुदेव के रूप में प्रकट होते हैं जो शरीर यहाँ पर धारण करते। तो अब इनको यहाँ पर जब सर्वप्रथम ये कंस के कारागार में होते हैं, कंस इनके 6 पुत्रों को तो मार डालता है, लेकिन जो 7वां पुत्र है, तो 7वां पुत्र तो बलराम है, वो रोहिणी के गर्भ से प्रकट होते हैं योग माया की शक्ति से। लेकिन 8वां जो पुत्र है वो श्री कृष्ण जी। तो उन श्री कृष्ण जी ने जो विष्णु रूप में उनके अंदर शक्ति थी, वो कंस के कारागार में आए और कंस के कारागार में आकर सर्वप्रथम उन्होंने वसुदेव जी को दर्शन दिए और उन्हें उनके पूर्व जन्म की बातें बताई कि तुम कैसे कैसे किस नाम से थे, कैसे तुमने तपस्या किया और तपस्या करके कैसे तुमने वरदान मांगा और मैंने वरदान पूर्ण करने की तुम्हें आशीर्वाद प्रदान किया था, वचन दिया था। तो उन्होंने वहीं पर कारागार के अंदर ही चतुर्भुज रूप में वसुदेव जी को दर्शन दी, जो श्री जी तारतम वाणी के अंदर भी वर्णन करते हैं कि सूरत विष्णु की चतुर्भुज जोए, दियो दर्शन वसुदेव को सोए। पीछे फिरे कहीं की हकीकत, अब 2 भुजा की कहूँ विगत। तो इस तरह से विष्णु भगवान ने चतुर्भुज रूप से वसुदेव जी को दर्शन दिए और दर्शन देकर उनको 2 स्वरूप में जो बालक प्रकट होने वाले हैं उनकी वास्तविकता से वाकिफ कराया कि अभी मैं तुम्हें पुत्र रूप में प्राप्त होऊंगा और जो 2 भुजा बालक स्वरूप प्रकट होंगे तो तुम इनको लेकर नंद बाबा के यहाँ पर चले जाना और वहाँ पर एक कन्या है, उस कन्या को ले आना। तो इस तरह से चतुर्भुज रूप में विष्णु भगवान ने उनको दर्शन दिए। फिर देवकी की गोद में 2 भुजी स्वरूप बालक प्रकट होता है, जिन स्वरूप के अंदर अक्षर ब्रह्म की आत्मा और धनी का आवेश प्रवेश कर जाता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि वसुदेव गोकुल ले चले ताको ना कहिए अवतार। वसुदेव गोकुल ले चले ताको ना कहिए अवतार, सो तो नहीं इन हद का बेहद लीला है पार। तो इसलिए इन श्री कृष्ण जी की विशेष महिमा है कि इनके केवल अंदर विष्णु भगवान की शक्ति नहीं है, इनके अंदर आत्म अक्षर और जोश धनी धाम का भी प्रवेश हुआ है। और जो चतुर्भुज स्वरूप में विष्णु भगवान ने दर्शन दिए थे वो भी अपनी शक्तियों को लेकर उन्हीं स्वरूप के अंदर विराजमान हो जाते हैं। तो इन्हीं बालक के अंदर ये विष्णु भगवान क्यों आए, क्यों दर्शन दिए? क्योंकि इन्होंने तप किया था पिछले जन्म में, तो उस तपस्या का फल देने के लिए विष्णु भगवान बैकुंठ से इनको पुत्र रूप में प्राप्त हुए। अब दूसरा देखते हैं यहाँ से जो अक्षर ब्रह्म की शक्ति, गोलोक की शक्ति क्यों आई है? क्योंकि अक्षर ब्रह्म, ये सबलिक ब्रह्म भी अक्षर ब्रह्म के अंदर ही आता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये गोलोक की शक्ति आने का क्या कारण बना। तो गोलोक का कारण भी बना है कि जो ये अखंड गोलोक है, ये सदाशिव संहिता के अंदर भी वर्णन आता है कि इसके अंदर 2 कारण बनते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण जी यहाँ पर पहले से भी, इस सृष्टि के बनने से पहले भी है, वहाँ पर श्री कृष्ण जी अपनी गोपिकाओं के साथ, अपने ग्वाल बालों के साथ में आनंद में लीलाएं करते रहते हैं। तो यहाँ पर एक कारण बनता है जिसके कारण गोलोक के श्री कृष्ण जी को यहाँ हद भूमि में आना पड़ता है। तो वो क्या कारण है कि एक बार यहाँ पर गोलोक धाम के अंदर श्री कृष्ण जी और राधिका और एक विरजा सखी,
इनके बीच प्रसंग बनता है। तो विरजा सखी के दिल में आता है कि मैं आज श्री कृष्ण जी से एकांत में बातें करूं, कोई भी उसमें बाधा ना डाले। तो जो विरजा सखी होती है वे श्री कृष्ण जी से अपने भाव प्रकट करती हैं कि मुझे आपसे एकांत में बातें करनी। तो श्री कृष्ण जी उस बात से मान जाते हैं और वे जो श्री दामा होते हैं उनको वे द्वारपाल के रूप में खड़ा कर देते हैं और उनको आदेश दे देते हैं कि कोई भी अंदर प्रवेश ना करे। यहाँ तक कि अगर राधा रानी भी आए तो उनको भी अंदर प्रवेश मत कर देने। क्यों? क्योंकि मुझे जो विरजा सखी है उसके दिल की बातें जानना है, उनसे एकांत में वार्तालाप करनी है। तो अब जो श्री कृष्ण जी और जो विरजा सखी हैं वे दोनों अपने कक्ष में बातें करते हैं और द्वार पर जो श्री दामा होते हैं तो वे खड़े हो जाते हैं। इतने में ही क्या होता है, राधा रानी जी श्री कृष्ण जी को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ जाती है और श्री दामा से पूछती है कि हे श्री दामा, क्या आपने श्री कृष्ण जी को देखा है? अब श्री दामा जो है वे थोड़े से संशय में पड़ जाते हैं कि मैं कैसे कहूँ, अगर मैं इन्हें बताऊँ कि श्री कृष्ण जी तो अंदर हैं तो श्री कृष्ण जी का दिया हुआ हुक्म वो उसका आज्ञा का उल्लंघन होगा, और अगर नहीं बताता हूँ तो फिर उसके लिए मैं क्या करूँ, बताऊँ या ना बताऊँ? अगर नहीं बताया तो राधा रानी जी रुष्ट हो जाएगी। तो उनके दिल में आता है कि मैं नहीं बताऊँ तो इससे अच्छा मैं कह देता हूँ कि मुझे मालूम नहीं है। तो जैसे ही राधा रानी श्री दामा से पूछती है कि श्री कृष्ण जी को देखा है तो वे कह देते हैं कि मैंने नहीं देखा। अब राधा रानी क्या करती है, वहाँ से चल देती है और सारे उस गोलोक धाम के अंदर जो वन होते हैं, उपवन होते हैं, महल होते हैं, उनमें वो समय ढूंढती फिरती रहती है। लेकिन ढूंढ कर जब श्री कृष्ण जी नहीं मिलते तो फिर वे वापस वहीं पर आ जाती है जहाँ पर श्री दामा होते हैं। तो जब राधा रानी ढूंढते ढूंढते वहीं आ जाती है तो ठीक उसी समय जो विरजा सखी और श्री कृष्ण जी हैं वे भी अपने कक्ष से निकलते हैं और श्री दामा भी द्वार पर खड़े रहते हैं। तो जब ये दृश्य राधा रानी देखती है तो वो समझ जाती है, अरे श्री दामा ने तो मेरे से असत्य बोला है, श्री कृष्ण जी तो यही इसी कक्ष में थे विरजा सखी के संग में। तो इसको देखकर उनको आवेश आ जाता है और वे श्री दामा को कह देती हैं कि हे श्री दामा, तूने ऐसी अखंड भूमि में होकर भी ये मिथ्या शब्द बोले, कहा कि मुझे श्री कृष्ण जी का नहीं पता, जबकि श्री कृष्ण जी कक्ष के अंदर ही थे। तो उनको जब आवेश आ जाता है तो वे श्री दामा को कटु वचन कह देती है और श्राप दे देती है कि तूने ऐसी अखंड प्रेममयी भूमि में रहकर भी एक राक्षस की तरह व्यवहार किया है, एक राक्षस की तरह झूठ बोला है, मेरे विरह को और बढ़ाया है, तो तुम राक्षस हो जाओ, तुम मृत्युलोक में जाओ और राक्षस योनि को प्राप्त हो जाओ। अब इतने में श्री दामा जी जब इन शब्दों को सुनते हैं तो वे भी अपना आपा खो देते हैं, वे भी आवेश में आ जाते हैं और वे राधा जी को कहते हैं कि हे राधा रानी, आपको श्री कृष्ण जी से विरह का इतना कष्ट हुआ जो थोड़ी देर के लिए विरह हुआ, और आपने मुझे इतना बड़ा श्राप दे दिया कि मैं यहाँ से अपने प्रभु से जुदा होकर मृत्युलोक में राक्षस योनि में जाऊँ। तो श्री दामा भी उनको कटु शब्द बोलते हैं, उनको वे भी वचनवान प्रहार करते हैं और उनको कह देते हैं कि हे राधे, जिस तरह से तुमने मुझे श्राप दिया है तो मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस तरह से तुम आज इतना विरह तुम्हें हुआ थोड़ी देर के बिछुड़ने के लिए, तो इसी तरह से तुम भी मृत्युलोक में जाओगे और श्री कृष्ण जी से 100 वर्ष का विरह सहन करोगे तुम। तो यही कारण हुआ है कि जब यहाँ पर मृत्युलोक में राधा रानी आती हैं और श्री कृष्ण जी आते हैं तो उन्हें 100 साल का विरह झेलना ही पड़ता है, पास होते हुए भी उन्हें विरह का अनुभव होता है। तो दोनों को जब यहाँ पर एक दूसरे पर वे कटु वचन बोल देते हैं और श्राप दे देते हैं तो थोड़ी देर बाद शांत होते हैं तो बड़ा अपने पर ग्लानि आती है कि हमने ये क्या कह दिया, एक दूसरे को हमने कटु शब्द कह दिए। अब श्री कृष्ण जी भी खड़े हुए इन सबको देख रहे थे। अब दोनों के दोनों श्री कृष्ण जी से विनती करते हैं, कहते हैं हे प्रभु, हमने ये श्राप तो दे दिया लेकिन इसकी पूर्ति कैसे होगी, अब आप ही हमें इससे मुक्त कर सकते हो। अब श्री कृष्ण जी ने कहा कि देखिए, आपने ऐसी अखंड भूमि में होकर ये शब्द कहे तो ये मिथ्या तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ इतना मैं वचन देता हूँ कि जब आप दोनों मृत्युलोक में जाओगे तो मैं भी आपके साथ आऊँगा और मेरे हाथों ही इनका श्री दामा का उद्धार होगा और ये वापस अपने लोक में वापस आ जाएंगे। तो ऐसे श्री कृष्ण जी उन पर अपना प्रेम जताते हैं और उनको सांत्वना देते हैं कि तुम चिंता मत करो, जब हम मृत्युलोक में जाएंगे तो मैं भी तुम्हारे साथ में रहूँगा। तो ये कारण बना यहाँ गोलोक से श्री कृष्ण जी का आना, जो श्री कृष्ण जी के तन में ही प्रवेश कर गए।
कौन से तन में? जो अभी 28वें द्वापर के अंदर विष्णु रूप में देवकी और वसुदेव को पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे, उन्हीं पुत्र के अंदर इन गोलोक की शक्ति का भी अवतरण हो गया। अब ये तो हुआ गोलोक का आने का कारण, जो गोलोक में ही ये घटना घटित हुई है। अब दूसरा कारण यहाँ बनता है मृत्युलोक में। अब वो दूसरा कारण क्या है उसको भी जानते हैं। दूसरा कारण है कि यहाँ पर जैसे श्री कृष्ण जी का अवतार होता था तो कंस भी उनके साथ में आता था और वो अपने कार्यों से जनता को कष्ट पहुँचाता था। तो इस बार इसने क्या किया कि घोर तपस्या की, और घोर तपस्या करके ये वरदान मांगा कि हे प्रभु, जो त्रिदेव है तो त्रिदेवों के हाथों से मेरा उद्धार ना हो, क्योंकि बार बार यहाँ से जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, जो त्रिगुण के अधिपति हैं, तो यही तो विष्णु भगवान यहाँ पर अवतार लेकर आते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इस आदि नारायण का तप करके यहाँ से वरदान प्राप्त किया कि मुझे ये त्रिदेव ना मार सके, मेरा उद्धार इनके हाथों ना हो। अब जब उसे ये वरदान मिल गया, क्योंकि जो तपस्या करता है चाहे अच्छे के लिए करे चाहे बुरे के लिए करे, भगवान का तो कार्य होता है उसकी इच्छा पूर्ति करना, लेकिन वे फिर भी कुछ ना कुछ युक्ति निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ युक्ति नहीं निकाल लेते। जैसे नरसिंह मेहता है, उन्होंने तप किया कि कैसे कैसे उन्होंने सारी युक्ति लगाई, लेकिन फिर भी भगवान तो भगवान होते हैं, उन्होंने उसका भी उद्धार करने के लिए कुछ ना कुछ युक्ति निकाली। इसी तरह से भस्मासुर हुए हैं, उन्होंने भी तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि जिसके हाथ पर सिर पर हाथ रखो वही भस्म हो जाए। लेकिन विष्णु भगवान ने तो मोहिनी रूप धारण करके उन्हीं के सिर पर हाथ रखवा दिया, वे खुद ही भस्म हो गए। तो इसी तरह से इन कंस ने भी जो यहाँ अवतार लेकर आए हैं, तो उन्होंने भी क्या किया, घोर तपस्या की, और घोर तपस्या करके वरदान मांगा कि मैं त्रिगुण के हाथों ना मारा जाऊँ। अब जब उनको ये वरदान मिल गया तो वे तो और ज़्यादा अहंकारी हो गए और ज़्यादा अत्याचार करने लगे। तो जब यहाँ पर इतना बोझ बढ़ गया, पापों का इतना भार बढ़ गया, कंस का अत्याचार बढ़ता ही गया, तो उस भार को पृथ्वी भी सहन नहीं कर पाई। तो पृथ्वी भी गो का रूप धारण करके जो महरलोक है, महरलोक में जो धर्मराज है उनके पास जाती है और उनसे कहती है कि हे धर्मराज जी, आप पृथ्वी पर इतना भार हो रहा है पापों का, तो आप क्या कर रहे हैं, आप न्याय क्यों नहीं करते? लेकिन धर्मराज क्या करें, वे कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, विष्णु भगवान आएंगे अवतार लेके, क्योंकि साधुओं की रक्षा करने के लिए और पापियों का उद्धार करने के लिए तो विष्णु भगवान ही अवतार लेते हैं। लेकिन इस बार विष्णु भगवान नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कंस को वरदान मिल चुका है कि मैं त्रिगुण के हाथों ना मारा जाऊँ, तो इसलिए वे अवतार लेकर नहीं आते। तो पृथ्वी धर्मराज के पास जाती है, फिर धर्मराज भी अपनी असमर्थता जताते हैं, तो वे धर्मराज भी फिर सतलोक में विष्णु भगवान के पास जाते हैं कि हे विष्णु भगवान, आप अवतार लीजिए और अवतार लेकर इसका उद्धार कीजिए। लेकिन विष्णु भगवान कहते हैं कि मेरे तो 21 अवतार हो चुके और अब ये इस अवतार के अंदर जो है कंस का वध करना है, तो ये तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि इसको वरदान प्राप्त है, तो इसको तो गोलोक के श्री कृष्ण जी ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर गोलोक के जो श्री दामा थे वो भी इन्हीं के अंदर आकर विराजमान हो गए थे। क्योंकि एक मौका मिलता है, जैसे अभी गोलोकी ने देखा ना कि विष्णु भगवान को तो आना ही है पुत्र रूप में उनके यहाँ, तो उन्हें विष्णु के अंदर, उन्हें श्री कृष्ण जी के अंदर ये श्री कृष्ण जी की शक्ति भी समाहित हो गई, तो ये श्री कृष्ण के नाम से जानी गई। इसी तरह से यहाँ पर कंस को जो श्राप लगा था, तो उस श्री दामा को, तो श्री दामा भी इन कंस के अंदर आकर विराजमान हो गई उनकी शक्ति और यहाँ पर अत्याचार करने लगे। तो उनका उद्धार ये विष्णु भगवान तो नहीं कर सकते थे, उनका उद्धार तो गोलोकी ही कर सकते थे क्योंकि वो गोलोक की शक्ति थी। और दूसरा विष्णु जो कंस होते थे तो उनको भी वरदान मिला था कि त्रिगुण के हाथों में ना मारा जाऊं। तो ये कारण बना यहाँ पर मृत्यु लोक में कि कंस को यहाँ पर ये विष्णु भगवान जो अवतार लेकर आते थे वो मार नहीं सकते थे, वो उद्धार नहीं कर सकते थे कंस का। तो इसीलिए जब इन्होंने विनती की तो जो पृथ्वी गो का रूप धारण करके जाती है और महर लोक से धर्मराज जी और बैकुंठ से विष्णु भगवान ये सब जाकर श्री कृष्ण जी से विनती करते हैं। अब कौन से गोलोक में जाते हैं, अब ये विचार देखना है। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि महाविष्णु को भी इसकी गम नहीं है गोलोक की, तो फिर ये सतलोक के विष्णु भगवान वहां कैसे पहुंचे, ये प्रश्न उठता है। अब इसमें जो देखते हैं कि ये सतलोक है, सतलोक में यहाँ पर विष्णु भगवान है और ये आदि नारायण है।
आदि नारायण का महाकारण जो पहले विराट में बताया है, आदि नारायण का जो महाकारण है, उस महाकारण को जिसको वैकुंठ कहा गया है, तो उसके अंदर जो प्रतिभाषित गोलोक है, इसको भी गोलोक बोला गया है। प्रतिभाषिक गोलोक, ये प्रतिभाषिकी गोलोक है। तो इन्होंने जो गो का रूप धारण करके गई पृथ्वी और धर्मराज जी और विष्णु भगवान, ये तीनों एकत्रित होकर आदि नारायण के इस गोलोक में पहुंचे। तो इस गोलोक में जाकर इन्होंने विनती की कि हे प्रभु, पृथ्वी पर कंस का अत्याचार ज़्यादा बढ़ गया है, सब त्राही त्राही कर रहे हैं, तो आप अवतार लीजिए और इनका उद्धार कीजिए। लेकिन आना है इन गोलोकी को। तो यहाँ पर जो विनती की है, तो ये विनती कहाँ पर गई है? सबलिख के गोलोक में। अब कैसे पहुंची है? ये सौपन का ब्रह्मांड है और ये जागृति का ब्रह्मांड है। तो ये तो परमात्मा की दिव्य शक्ति होती है कि वे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन विनती यहाँ पर की गई, पुकार यहाँ पर की गई है, और वो पुकार कहाँ पर पहुंची है? गोलोक के अंदर, क्योंकि उसी का ही ये प्रतिबिंब है, ये सौपन है। तो सौपन के अंदर और वास्तविकता के अंदर एक संबंध होता है, जिस कारण से एक सूक्ष्म आभास यहाँ पर पहुंचा। उस सूक्ष्म आभास के माध्यम से ही ये प्रार्थना वहाँ पर पहुंची है। ये सतलोक के विष्णु भगवान नहीं पहुंचे यहाँ पर, ये आदि नारायण के महाकारण में जो प्रतिभाषिकी गोलोक है वहाँ पर पहुंची। यहाँ पर विनती की जा रही है, लेकिन इस विनती का प्रभाव कहाँ पर जा रहा है? इस वास्तविक गोलोक के अंदर। कैसे देखते हैं? जैसे ये सौपन का ब्रह्मांड है और जागृति का ब्रह्मांड है, तो इसे हम अपने सौपन के माध्यम से समझते हैं कि जैसे हम निद्रावस्था में जाते हैं और सौपन आता है, तो कुछ रियलिटी की बात का जो हमारे दैनिक जीवन में चलती रहती है, तो उसी का आभास हमें सौपन में दिखाई पड़ता है, उसी का ही प्रतिबिंब बनता है। और जो चीज़ हम सौपन में देखते हैं, तो उसका एहसास हमारे जागृति शरीर पर पड़ता है। मान लीजिए अगर हमने सौपन में कोई डरावना सौपन देखा, तो उसका एहसास रियल शरीर पर भी पड़ता है, जैसे घबराकर पसीने आ जाना, या कभी कभी नींद में चल देना, उठकर चल देना। तो ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती हैं, यानी जो सौपन में चलती रहती है वो वास्तविकता में भी होनी शुरू हो जाती है। या कभी कभी हम जो क्रिया वास्तविकता में करते हैं, तो वो सौपन में भी दोहराई जाने लगती है। तो इसी तरह से ये सौपन के ब्रह्मांड में जो यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है, इस प्रार्थना का जो आभास है वो गोलोक के अंदर पहुँचा। तो इसलिए गोलोकी विष्णु भगवान की शक्ति इनके अंदर आती है, और वो दर्शन देकर कहती हैं कि तुम चलो और मैं यहाँ पर आता हूँ। क्योंकि विष्णु भगवान भी आए हैं और गोलोकी भी आए, तो दो शक्तियाँ यहाँ पर इकट्ठी हो गई श्री कृष्ण जी के अंदर। तो अब देखते हैं यहीं पर जो श्री कृष्ण भगवान का जो अवतार हुआ है यहाँ पर, तो श्री कृष्ण जी कोई सामान्य शक्ति नहीं है। इनके अंदर ये तीन शक्तियाँ हैं, यानी नारायण विष्णु भगवान की शक्ति भी है और ये गोलोक की शक्ति भी आ गई, जिसके दो कारण बने हैं। तो अब देखते हैं ये गोलोक की शक्ति आने का कारण, एक तो गोलोक धाम के अंदर ही बना है और दूसरा बना है इस मृत्युलोक के अंदर, जो कंस का कारण बना है। तो कंस के अंदर श्री दामा की शक्ति आई है, और इनके साथ में जो राधा रानी थी, राधा रानी यहाँ गोलोक की थी, जिन्होंने यहाँ पर शरीर धारण किया है, और उन्हीं के अंदर ये यहाँ की गोलोक की शक्ति ने प्रवेश किया है, जो श्री कृष्ण जी के विरह में 100 वर्ष तक तड़पती रही। अब तीसरी शक्ति आती है परम धाम की शक्ति। उसका क्या कारण बना? तो उसके कारण को देखते हैं कि ये हमारा परम धाम है। परम धाम से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आवेश शक्ति क्यों आई है, हम रूहें क्यों आई हैं? जो यहाँ पर राधा हुई, गोपियाँ हुई, उनके अंदर यहाँ गोलोक की जो शक्तियाँ थी वे भी प्रवेश कर गई। जो जिनको कुमारिकाएं कहा वे भी गोलोक की थी, और जो ब्रजवधवी थी श्री कृष्ण जी के साथ में राधा रानी थी, उनके अंदर परम धाम की 12,000 जो ब्रह्मात्माएं थी उन्होंने प्रवेश किया। श्री कृष्ण जी के अंदर पूर्ण परमात्मा की आवेश शक्ति ने प्रवेश किया, तो श्री कृष्ण जी के साथ में जो राधा रानी थी उनके अंदर परम धाम की श्यामा महारानी ने प्रवेश किया, और जो गोपियाँ थी उनके अंदर 12,000 रूहों ने प्रवेश किया। और जो 24,000 कुमारिकाएं आती हैं, जो गोपियों की पुत्रियों के रूप में थी, छोटी छोटी बालिकाओं के रूप में थी, जिनको कुमारिकाएं कहा गया है, तो ये अक्षर ब्रह्म की शक्ति थी, जो यहाँ पर आकर उन्होंने लीलाएं, प्रेम की लीला की है। तो अब देखते हैं यहाँ परम धाम से आने का क्या कारण बनता है। तो परम धाम के अंदर राज्य महाराज जी के साथ में श्री श्यामा जी और हम 12,000 रुपये आनंद में मग्न थी। हमें कुछ नहीं पता था, बस आनंद में मस्त थे।
जो महाराज जी कह रहे हैं कि रूहे बेनियाज थी, बका बीच 12,000, जाने ना आप अर्श की साहेबियाँ अपार। हमें परमधाम की अपनी जो साहेबी थी, जो बड़प्पन था, कुछ भी नहीं पता था। इश्क का भी नहीं ब्यौरा था कि धामधनी का बड़ा है या हमारा बड़ा है। बस हम उस आनंद में मस्त थे। तो धामधनी के दिल में आता है कि मैं अपनी रूहों को क्यों ना ये इश्क दिखाऊं। जो रूहें हर समय ये करती रहती हैं कि हमारा इश्क बड़ा, हमारा इश्क बड़ा है, तो मैं ये इश्क का इनको ब्यौरा दिखाऊं। अब बेहद परमधाम के अंदर, आनंदमय भूमि के अंदर तो सबका बराबर इश्क है, तो वहाँ तो कोई निर्णय हो ही नहीं सकता था, क्योंकि सबके अंदर जो राज्य महाराज जी के अंदर होता था कि मेरा इश्क बड़ा है, तो वही भाव श्यामा जी के अंदर आता था, वही 12,000 रूहों के अंदर आता था, वही जड़ चेतन सब यावत सामग्री के अंदर विस्तृत हो जाता था। इसीलिए कह रहे हैं कि दायम रबद होत है हादी रूहे हक, सब कोई कहता अपना बड़ा है इश्क। हर कोई यही कहता रहा कि हमारा इश्क बड़ा है, हमारा इश्क बड़ा है। तो धामधनी ने दिल में विचार किया कि मैं इस इश्क रब्द का न्याय कर दूँ, इनको ब्यौरा दिखाऊं कि आखिर किसका इश्क बड़ा है। मेरे से तुम्हें ये इश्क प्राप्त हो रहा है या कि तुमसे मुझे, तुम्हारे से मुझे ये इश्क प्राप्त हो रहा है। तो ये ब्यौरा दिखाने के लिए धामधनी अपने दिल में विचार करते हैं कि मैं अपनी रूहों को ये दिखाऊं। उसका कारण भी बनता है कि जब कुंज निकुंज की रेती में धामधनी के साथ में हम जब रेती में क्रीड़ा करते हैं, तो हम सारी रूहें धामधनी को दाब लेती हैं। तो धामधनी के दिल में विचार आता है, अरे इन्हें तो मेरी साहिबी का ही नहीं पता, और जो मेरा अक्षर ब्रह्म है, सत अंग है, वो कैसे करोड़ों ब्रह्मांड बनाता और मिटाता है, उसका भी नहीं पता। तो राज्य के दिल में आता है कि मैं क्यों ना इन रूहों को अपना इश्क और साहिबी दिखाऊं। और इश्क का ब्यौरा कब होगा? जब ये थोड़ा सा दुख को देखे। अब दुख परमधाम के अंदर तो नहीं है, दुख का ब्रह्मांड तो अक्षर ब्रह्म बनाते हैं। तो अक्षर ब्रह्म के खेल के माध्यम से इनको जोड़कर मैं दुख दिखाकर फिर इस इश्क का आभास करूं, अपनी साहिबी दिखाऊं। तो इसलिए धनी के दिल में सर्वप्रथम आता है कि हक के दिल में उपजिया, दिखाऊं अपना इश्क और दिखाऊं अपनी साहिबी, रूहें जानत नहीं मुतलक। जिसको मेरी रूहें बिल्कुल भी नहीं जानती, न इश्क को जानती, न मेरी साहिबी को जानती, बस इश्क में गलतान रहती हैं, तो मैं इनको ये दिखाऊं। तो जब दिल के हक के दिल में ये उपजता है, तो ये ही विचार अक्षर ब्रह्म के अंदर भी आता है, उनका जो सत अंग है। तो अक्षर ब्रह्म के दिल में आता है कि मैं धामधनी की उस आनंदमय लीला का अनुभव करूं, क्योंकि वे रोजाना के दर्शन करने जाते हैं तीसरी भूमि पर, जब धामधनी राज्य श्यामा जी के साथ में विराजमान होते हैं सखियों के साथ में। तो उनके जब दर्शनों की इच्छा होती है, तो वो किसके दिल में आई? अक्षर ब्रह्म के। तो कहाँ से आई? राज्य महाराज जी ने पहले दिल में लिया, पहले लिया हके दिल में आई, पीछे आया माहे नूर, ता पीछे हादी रुवन में यो कर हुआ जो हो। तो पहले राज्य महाराज जी के दिल में आई, फिर वही इच्छा अक्षर ब्रह्म के दिल में आई, और फिर वही रूहों के दिल में आई। तो रूहों के दिल में क्या आए कि हम अक्षर ब्रह्म का मिटने वाला खेल देखें। दली ने दिल में उपजाया कि दुख, ये अक्षर ब्रह्म कौन है, कि दुख का खेल कैसे बनाता है। तो वही इच्छा हमारी हुई, हम धामधनी से कहने लगे कि हमें तो दुख का खेल देखना है, दुख क्या चीज़ होती है। और उधर धामधनी ने अक्षर ब्रह्म के दिल में उपजा दी कि देखो धनी का प्रेम विलास। तो दोनों के अंदर इच्छा प्रकट हो गई। अक्षर मन उपजी ये आस, देखो धनी जी का प्रेम विलास। तब सखियों मन उपजी ये खेल देखे अक्षर का जी। तो राज्य महाराज जी ने ही दोनों के दिल में उपजाया कि अक्षर ब्रह्म के दिल में आया कि मैं उनकी अंतरंग लीला देखूं, तो सखियों के हमारे दिल में आया कि हम अक्षर ब्रह्म का दुख का खेल देखें। तो परमधाम के अंदर तो दुख का खेल नहीं देख सकते थे, तो वो दुख का खेल तो हम दुख के संसार में ही देख सकते थे। तो इसीलिए धामधनी ने श्री श्यामा जी की शक्ति को यहाँ पर मृत्यु लोक में जो राधा रानी आई, उनके अंदर श्यामा जी की शक्ति को भेजा। जो श्री कृष्ण जी थे, उनके अंदर अपने आप विराजमान हुए आवेश शक्ति से, और जो 12,000 हुए थे, उनके अंदर हम रूह की सूरताओं को उतारा। तो सर्वप्रथम हम ब्रजमंडल में आकर हमने यहाँ पर 11 वर्ष की प्रेममय लीला की, जिसके अंदर हमने 52 दिन का विरह का अनुभव किया। जो दुख की मांग हमने की थी कि दुख क्या चीज़ होती है, तो दुख का अनुभव करने के लिए ही और परम धाम के अपने इश्क और धामधनी की साहिबी को देखने के लिए ही हमें इस संसार में आना पड़ा। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को श्री कृष्ण जी के तन में आना पड़ा।
तो ये तीनों शक्तियाँ इन्हीं श्री कृष्ण जी के तन में विराजमान हो गई है। तो इस रहस्य को कोई आज तक जानता नहीं था। हर युग में जो श्री कृष्ण जी अवतार लेकर आते थे तो वे विष्णु के ही अवतार होते थे। इसीलिए जो 28वां द्वापर हुआ, इसमें जो श्री कृष्ण जी प्रकट हुए तो लोग इसको भी साधारण विष्णु की भांति ही समझने लगे। इसीलिए कहते हैं कि श्री कृष्ण जी को जो मानते हैं वे तो विष्णु रूप में मानते हैं, विष्णु की शक्ति है केवल। लेकिन नहीं, उनके अंदर जो जो शक्तियाँ हैं उनका खुलासा तो श्री जी ने ही किया है कि उनके अंदर निहित शक्ति को तो देखो कितनी शक्तियाँ हैं। इसीलिए श्री कृष्ण केवल विष्णु रूप में नहीं है। इसीलिए कहा है कि ब्रह्म लीला ढपी हती, जो ब्रह्म ने आकर अपनी अंगनाओं के साथ में यहाँ श्री कृष्ण जी और गोपियों के रूप में, राधा रानी के रूप में जो प्रेममयी लीलाएं की हैं 11 वर्ष तक, तो वो ब्रह्म की लीला थी। इसीलिए कह रहे हैं कि ब्रह्म लीला ढपी हती अवतारों दरमियान। अवतारों के दरमियान में यो ब्रह्म की लीला ढक गई। किसी कोई समझा नहीं कि उनके अंदर कौन कौन सी शक्ति थी। तो ब्रह्म लीला ढपी हती अवतारों दरमियान, फिर आय के अपनी प्रकट करी पहचान। तो फिर यही श्री कृष्ण जी की शक्ति अब 28वें कलयुग में महामती श्री प्राणनाथ जी के रूप में प्रकट हुई, जिन्होंने इन सारे रहस्यों को उजागर किया है कि हम ब्रज में कैसे थे, ब्रज के अंदर गोपियाँ कौन थी, ब्रज के अंदर श्री कृष्ण जी कौन थे, आखिर श्री कृष्ण जी और राधा का जो अटूट संबंध था फिर भी उनकी शादी क्यों नहीं हुई, द्वारिका और गोकुल में कोई ज़्यादा दूरी नहीं थी, मथुरा में और गोकुल में, फिर भी श्री कृष्ण जी राधा से क्यों नहीं मिले, उन्होंने द्वारिका में जाकर श्री कृष्ण जी से क्यों शादी की। तो इन सब रहस्यों का उजागर किसने किया है? महामती श्री प्राणनाथ जी ने। उनके अंदर भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शक्ति ने ही बैठकर ये खुलासा कराया है। तो इस तरह से ये श्री कृष्ण जी की त्रिधा शक्ति है, त्रिधा लीला है। तो इनके अंदर 3 पुरुषों का समावेश हुआ है। तो 3 पुरुष, अब हम देखते हैं 3 पुरुष कौन कौन से हैं। तो वे श्री कृष्ण जी की बात कर रहे हैं, लेकिन कब की बात कर रहे हैं? केवल 11 वर्ष और 52 दिन। ये ध्यान देना, कितने? केवल 11 वर्ष और 52 दिन इनके अंदर, क्योंकि इनमें बहुत आंकड़ी है, बिना तारतम्य के ये नहीं समझी जा सकती। ये तो सतगुरु की जब महती कृपा होती है, वे समझाते हैं तो समझ में आती है, नहीं तो श्री कृष्ण जी को सब एक ही रूप समझते हैं। लेकिन इनमें भेद है, तभी तो कह रहे हैं कि उन्होंने फिर द्वारिका उनसे शादी क्यों की, रुक्मिणी से, राधा जी से क्यों नहीं की। तो ये जो 3 शक्तियों का समावेश रहा, ये 11 वर्ष और 52 दिन तक की लीला रहा, जो तीनों का ये कारण बना। किसका? विष्णु भगवान का भी, और यहाँ पर गोलोक का भी, और फिर पूर्ण परमात्मा की शक्ति का भी। लेकिन इसके बाद की जो लीला होती है तो उसका कारण कुछ और बनता है। क्यों? क्योंकि 11 वर्ष और 52 दिन के बाद जो 11 दिन की और लीला होती है, वे दूसरा ब्रह्मांड बनता है। तो उसके बाद में यहाँ पर सृष्टि का प्रलय हो जाता है 11 वर्ष 52 दिन, लेकिन किसी को पता ही नहीं लगता। इसका खुलासा भी श्री जी ने ही किया है। तो ये 11 वर्ष 52 दिन की लीला इसीलिए हमारे लिए विशेष है, क्योंकि 11 वर्ष तक ही धामधनी ने इस तन में रहकर हमारे साथ में प्रेम की लीलाएं की हैं। तो इस तरह से देखते हैं श्री कृष्ण जी के अंदर 3 शक्तियां हैं। किसकी? एक हद भूमि की शक्ति, एक बेहद भूमि की शक्ति, और एक परम धाम की शक्ति। परम धाम की राज जी की शक्ति, बेहद में बेहद से गोलोक की शक्ति, और हद भूमि से नारायण की शक्ति। ये 3 शक्ति श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश किया है, जिन्होंने 11 वर्ष और 52 दिन तक की लीला की है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जिस तरह से श्री कृष्ण जी के अंदर 3 शक्तियाँ रही, इसी तरह से जो राधा रानी है और गोपियाँ हैं उनके अंदर भी 3 शक्तियों ने कार्य किया है। वे कौन कौन सी है? इसी तरह से परम धाम की 12,000 रूहे, वह श्यामा जी। अब देखते हैं बेहद भूमि। बेहद भूमि की गोलोक की शक्ति, गोलोक की
शक्तियाँ और ईश्वरीय सृष्टियाँ, ये अक्षर की वृत्तियाँ हैं। और हद भूमि की वेद ऋचाएँ शक्तियाँ। इस तरह से यहाँ पर जिस तरह से श्री कृष्ण जी के अंदर 3 शक्तियों ने लीला की है, इसी तरह से श्री कृष्ण जी के साथ में जो राधा जी थी और गोपियाँ थी और कुमारिकाएँ थी, तो उनके अंदर भी ये तीनों शक्तियाँ थी, जिनको 3 तरह की सृष्टि कही गई है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि श्री कृष्ण जी के अंदर 11 वर्ष और 52 दिन तक की जो लीला हुई है वो सर्वश्रेष्ठ लीला है। और उनके बाद जो शक्ति आती है, जो श्री कृष्ण जी फिर 11 दिन की लीला करते हैं, तो वो 11 दिन की प्रतिबिंबित लीला होती है। वो लीला किसकी होती है? केवल गोलोकी की और श्री कृष्ण जी की। और फिर 120 वर्ष की जो लीला होती है वो मथुरा में और द्वारिका में लीला होती है, तो वो केवल विष्णु भगवान की शक्ति रहती है, जो विष्णु भगवान की 16 कला अवतारों से संपूर्ण अवतार वे माने जाते हैं। तो केवल विष्णु भगवान की शक्ति रह जाती है फिर, जिनमें सब लीलाएं करते हैं और करने के बाद में फिर विष्णु भगवान भी अपने बैकुंठ में चले जाते हैं। तो प्रतिबिंबित लीला यहाँ पर करते हैं और प्रतिबिंबित लीला करके भी फिर वे अपने धाम में चले जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि श्री कृष्ण जी जो 11 वर्ष और 52 दिन तक की लीला हुई, तो उनके अंदर इन 3 शक्तियों ने प्रवेश किया, तो उसका कारण क्या बनता है। और फिर गोलोकी की जो लीला होती है उसका कारण अलग बनता है, और जो फिर द्वारिका की 112 वर्ष की लीला होती है, तो उसका भी कारण बनता है लक्ष्मी जी को अखंड गोलोक का ध्यान करना और वेद ऋचाएँ जो सखियाँ हैं उनकी इच्छा पूर्ति करना। क्योंकि जब उन्होंने ब्रजरास को देखा यहाँ पर, तो उन्होंने इच्छा की हमारे साथ में भी ये रासलीला की जाए। तो वेद ऋचा सखियों के साथ में यहाँ पर प्रतिबिंबित रास की लीला हुई है, जिस कारण तीसरा ब्रह्मांड बना और गोलोकी को यहाँ कंस का उद्धार करना था, तो इसलिए यहाँ पर फिर गोलोकी को आना पड़ा। 11 दिन की जो लीला हुई है। और जो विष्णु भगवान की लीला हुई है, तो विष्णु भगवान को कहते हैं कि वे राक्षसों का उद्धार करने के लिए आए हैं, लेकिन इसका मेन कारण बताया है श्री जी ने कि जो विष्णु भगवान हैं वे इतने सामर्थ्यशाली कि अपने बैकुंठ धाम में ही बैठे बैठे वे सब असुरों का संहार कर सकते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो ये तो हुक्मे कई असुर देवे उड़ावे, ऐसा बल है बैकुंठ राय। क्या समझे लोग अंदर की बात, आए लक्ष्मी जी को दिखाने साक्षात। कि जो विष्णु भगवान 16 कला से अवतार हुए हैं, लिए उन्होंने, तो वे तो अपने धाम में बैठे बैठे ही असुरों का संहार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वे उनका दर्शन कराने के लिए आए हैं लक्ष्मी जी को, जिनके लिए लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत तक तपस्या की कि आप किसका ध्यान करते हो। तो विष्णु भगवान जिन गोलोकी का ध्यान करते थे, तो उसका माधवपुर में जब रुक्मणी जी के साथ में विवाह होता है और महिलाएं मंगल गीत गाती हैं, तो उसका जब बेहोश हो जाते हैं तो तब आभास कराते हैं कि मैं किसका ध्यान करता हूँ। तो इसीलिए तीसरे विष्णु भगवान को यहाँ पर आना पड़ता है, और जो विष्णु भगवान की लीलाएं अधूरी रहती हैं उनको भी वो पूर्ण करते हैं। तो ये सब लीलाएं फिर बाद की चलती हैं 11 वर्ष 52 दिन के बाद की। तो ये हमने जाना कि 11 वर्ष 52 दिन के अंदर जो श्री कृष्ण जी के अंदर 3 शक्तियों ने प्रवेश किया, हद की शक्ति, बेहद की शक्ति और परमधाम की शक्ति। तो इनका कारण क्या क्या बना है। विष्णु भगवान की शक्ति का कारण अलग हुआ, गोलोक की शक्ति का कारण अलग हुआ, और परमधाम की शक्ति का कारण अलग हुआ। अब ये किस किस समय यहाँ पर श्री कृष्ण जी के तन में आकर प्रवेश करती हैं, फिर क्या क्या वो लीलाएं करती हैं, उसका वर्णन आगे की वीडियो में किया जाएगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, सतगुरु श्री रामनतन जी महाराज की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी।